घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। कांग्रेस या नीतीश बिहार के लिए बात न पिछड़े राज्य की और न ही विशेष राज्य की, असल चिंता सिर्फ सत्ता की। तमिल सियासत का साया अब क्रिकेट पर। चेन्नई में होंगे आईपीएल मैच, लेकिन नहीं खेलेंगे श्रीलंकाई खिलाड़ी। और पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले आगमन प्रस्थान जारी। मुशर्रफ आए तो पीपीपी संरक्षक बिलावल ने छोड़ा देश। ये अभी जो आपने हमारा एजेंडा देखा, इसमें सबसे अहम बात है कि लगातार इस बात को लेकर चर्चा है कि कांग्रेस और नीतीश में जो नज़दीकियां हैं वो लगातार दूरियां कम हो रही है, नज़दीकियां बढ़ रही है। और वो जिस रास्ते हो रहा है वो है बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग को लेकर नीतीश ने दिल्ली में रैली की। और फिर जो खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा उसमें कहा कि सेंटर लाइकली टू ग्रांट बिहार बैकवर्ड स्टेटस सून, यानी कि पिछड़े राज्य का दर्जा केंद्र जल्द ही बिहार को देगा। लेकिन नीतीश की जो प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने कहा है कि विशेष राज्य से कम वो किसी भी तरह से किसी भी आधार पे इसको नहीं मानेंगे, उनको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अब विशेष राज्य, पिछड़ा राज्य, असल में मामला क्या है? मामला ये है कि नीतीश भी बीजेपी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं और कांग्रेस भी आगे का ध्यान रखते हुए, भविष्य की जो उनकी सियासत है उनका ध्यान रखते हुए नीतीश पे भी डोरा डाल रही है। दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं। ऐसी शायद इस तरह की जो सियासत देश में गठबंधन की राजनीति है उसका कल क्या हो कोई नहीं जानता है। शायद इसी कारण से नीतीश और कांग्रेस के बीच में जो अभी जिस तरह की साठगांठ, जिस तरह की जो आदान प्रदान जो भी हो रहा है, वो तमाम चीज़ें आने वाले जो सियासी जो 2014 के जो चुनाव हैं और जो सत्ता की बात है, कांग्रेस को सत्ता चाहिए, नीतीश को सत्ता चाहिए। नीतीश आज बीजेपी के साथ सत्ता चला रहे और कांग्रेस कई सारे दलों के साथ यूपीए का गठबंधन चला रहे हैं। और इस बाबत बहुत साफ है कि दोनों पार्टियां अपनी अपनी जो सियासत है उसमें अपनी जगह तलाश रहे हैं और कौन सा वो मुद्दा हो सकता है दोनों पार्टियों को करीब ला सकती है। सबसे पहले जो रिपोर्ट आई उसके बाद बलबीर पुंज उन्होंने क्या कहा है वो आपको हम दिखाते हैं। बिहार एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है और कांग्रेस के जो गठबंधन के साथी श्री लालू प्रसाद यादव वो बहुत हद तक बिहार की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। और अगर बिहार के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए उसको स्पेशल पैकेज दिया जाता है, उसका स्पेशल स्टेटस घोषित किया जाता है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। क्योंकि जो पिछले 2 दशकों में विशेषकर रूप से बिहार की जनता के साथ अन्याय हुआ वो उसका परिमार्जन होगा, परंतु इसको राजनीति के साथ जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के जो मंत्री भी हैं, नेता भी हैं, मनीष तिवारी, उन्होंने क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं। अपने मुल्क में एक परंपरा और रवायत बन गई है कि हर चीज़ के पीछे हम कोई ना कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक दृष्टिकोण या राजनीतिक षड्यंत्र ढूंढने की कोशिश करते हैं और इस प्रवृत्ति से बचने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले कहा कि कई प्रदेशों से ये मांग उठी है कि उनको भी कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएं, जिससे कि जो बाकी प्रगतिशील राज्य हैं उन प्रगतिशील राज्यों के बराबर वो आ सके। और अगर केंद्र सरकार अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला करती है कि हिंदुस्तान का, भारत का हर प्रदेश की बढ़ोतरी होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, तो इसको एक राजनीतिक दृष्टिकोण से या किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। तो आपने सुना भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी को। उन्होंने जिस भोलापन से और जिस साफ गोई से उन्होंने कहा कि हर चीज़ के पीछे सियासत नहीं हो सकती, इसका सियासी मायने नहीं लगाने चाहिए। और भारत में मीडिया की या अन्य जो तमाम लोग हैं हर चीज़ के पीछे जो षड्यंत्र ढूंढते हैं, साजिश ढूंढते हैं,
उसकी आवश्यकता नहीं है। ये तो केंद्र सरकार की चिंता है कि जो पिछड़े राज्य रह गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रही है। पुष्पेंद्र, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो सबसे वोकल मंत्री हैं, वो पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी रहे, मुझे लगता है कि वो किससे कह रहे हैं ये बात, और मीडिया से कह रहे हैं, विरोधियों से कह रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों से कह रहे हैं, या जो यूपीए का असली चरित्र है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। डीएमके जिस दिन अलग हुआ आपसे, उसके बाद से आपको इस देश के प्रदेश जो हैं, जो पिछड़ गए हैं, वो अगली पंक्ति में आ जाएं, उसकी चिंता आपको किस घंटे और किस दिन और किस समय से शुरू हुई, क्योंकि डीएमके बाहर हो चुका है। अब यूपीए को इस वक्त किसी ना किसी, जो यूपीए का पूरा जहाज है उसमें से एक एक आदमी जो कूद के भाग रहा है, अब उससे नए आदमियों को कैसे जोड़ें, उसके लिए अब आपको नीतीश कुमार का राज्य जो है उसको बैकवर्ड का दर्जा देने की बात याद आई है, और दें आप उसमें कोई, लेकिन यह कहना कि हर बात के पीछे एक षड्यंत्र ढूंढा जाता है, तो डीएमके ने आपसे समर्थन वापस लिया, उसके एक 24 घंटे नहीं गुजरे थे तो स्टालिन के घर पे सीबीआई वाले कार्ड ढूंढते चले गए। जगन रेड्डी ने सोनिया गांधी से लगे तो आपने उसके घर पे रेड कर दी। तो इसमें मीडिया जिम्मेदार है या सरकार का एक्शन जिम्मेदार है, या सरकार के वो मंत्री जो ये कह रहे हैं कि मैसेज गलत जाएगा, तो ये तय करना सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त यूपीए के सामने जो बड़ी चुनौती है वो ये है कि अभी चुनाव के हिसाब से कोई साल भर का वक्त रह गया है, और अभी मेरा ख्याल है 1 महीने के बाद फिर जो दोबारा से ये सेशन शुरू होगा उसमें कई सारे बिल पड़े हुए हैं। नीतीश कुमार के राज्य के पिछड़ेपन को लेकर के जो चिंता इस वक्त कांग्रेस में पिछले 48 घंटे से जागी है, वो भी समझ रहे हैं कि मुलायम सिंह से लगातार दूरी बढ़ रही है उनकी, और अगर मुलायम सिंह किसी भी कारण से रूठते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, मुलायम सिंह के रूठने के लिए वैसे कोई तार्किक या आइडियोलॉजिकल कारण नहीं हो सकता, वो किसी बात से भी रूठ सकते हैं, तो यूपीए के पास सरकार बचाने की मजबूरी है। ऐसे में नीतीश कुमार को पिछड़ा वाला स्टेट का कुछ मदद करके हम अपने साथ ले आएं, और जो पहले यूपीए एनडीए से थोड़ा सा उनकी डिस्टेंस है मोदी को लेकर के, उसको एक्सप्लॉइट करें। लेकिन इस पूरे सिनारियो में सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीए सरकार इस वक्त इसकी लड़ाई नहीं लड़ रही है कि उसकी नीतियां क्या है, पॉलिसी क्या है, इस वक्त वो अपने अस्तित्व को सत्ता में बनाए रखने की लड़ाई लड़ रही है। जो बात मनीष तिवारी जी ने कहा और जिस साफगोई से, जिन साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा, उतने ही साफ उनके इरादे भी हैं क्या? अगर मैंने वही कहा कि वो कह रहे हैं कि देखिए जो पिछड़े राज्य हैं, जो राज्य पिछड़ गए हैं, जो राज्य आगे निकल गए हैं, उनसे उसके साथ साथ उनको आगे चलना है, और इसलिए अगर किसी राज्य को या इस तरह के तमाम राज्यों के बारे में केंद्र सरकार सोचती है तो इसको सियासत से जोड़ के बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। दिलीप, मैंने यही कहा कि ये ईमानदाराना बात है उनकी कि पिछड़े राज्यों को आगे लाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 9 साल में उनको ये नहीं लगा, 9 साल, 9वें साल, 10वें साल के भी मैं नहीं, 10वें साल में उनको लग रहा है। जिस दिन डीएमके बाहर जाती है उसके बाद इनको ये 24 घंटे में उस पिछड़ेपन की चिंता होने लगी, और फिर उसमें आप ये भी कह रहे हैं, उसमें आप मीडिया को भी दोष दे रहे हैं और अपने विरोधियों को भी दोष दे रहे हैं कि साहब उसके पीछे राजनीति नहीं तलाशी जानी चाहिए। तो ये आप जो खुद कह रहे हैं, आपके मंत्री, आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि स्टालिन के घर पे जो सीबीआई गई थी उससे मैसेज गलत जा रहा है, तो ये हम तो नहीं इसके मतलब निकाल रहे थे, मीडिया तो नहीं निकाल रहा था, विरोधी तो नहीं, आपके सत्ताधारी लोग समझ रहे हैं कि इस किस्म के एक्शंस का लोगों में क्या इंपैक्ट जा रहा है। अब आपने बिहार के बारे में बात की है, बड़ी अच्छी बात है, बिहार आपको 9 साल के बाद और डीएमके के साथ छोड़ने के बाद नजर आया कि वो जो पिछड़ापन है उसका दूर करने के लिए कोई पैकेज दिया जाए तो उसमें राजनीति नहीं तलाशनी चाहिए और आदत बन गई है, ये तमाम सारी बात है, लेकिन आपके कहने में और करने में बहुत फर्क है। आज नीतीश कुमार आपकी सत्ता को बचाने के लिए ज्यादा जरूरी है, ना कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आप सीरियस हैं। चलिए हमारे साथ डॉक्टर शकील उस्मान अंसारी साहब हैं, सदस्य हैं ओबीसी के, पूर्व सचिव हैं एआईसीसी के और पूर्व मंत्री हैं, बिहार से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शकील साहब। हालांकि मैं आपको इससे पहले कि आपसे सवाल पूछूं, मैं राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने जो बयान दिया है, इस तमाम जो ये इश्यूज, जो रिपोर्ट, जो खबर छपी है, उसके बारे में वो आपको हम दिखाते हैं। बिहार को बैकवर्ड स्टेट देने की बात कही गई है। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार को बैकवर्ड कहना ये पूरी तरह से अनुचित है, और बिहार के 10 करोड़ बिहारी, जिसमें से मैं भी एक हूं, बैकवर्ड नहीं है। ये जरूर है कि
बिहार वंचित राज्य है, इट्स अ डिप्राइव्ड स्टेट, ये वंचित राज्य है। और झारखंड के बंटवारे के बाद, बिहार अलग होने के बाद राष्ट्रीय विकास से वंचित रहा है। और इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने संयुक्त रूप से बिहार को विशेष दर्जा देने की आग्रह की थी। लेकिन यह शक पैदा होता है कि जब केंद्र की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, क्या इस प्रकार का प्रयास अपने आप को बिहार के नाम पर, कमजोर राज्य को कुछ देने के नाम पर, क्या यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार अपने आप की अपनी कुर्सी बचाना चाहती है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहे। कई महत्वपूर्ण सवाल जिस तरह से मनीष तिवारी छोड़ के गए, उसी तरह से राजीव प्रताप रूडी भी छोड़ गए। हालांकि राजीव प्रताप रूडी ने यह नहीं बताया कि उनके सहयोगी है ये, और उनके सहयोगी होने के बावजूद एनडीए के कन्वीनर है शरद यादव, और उनकी पार्टी एक अहम किरदार उनकी भूमिका में रही है, लेकिन उस पर उन्होंने चर्चा नहीं किया। लेकिन उन्होंने कांग्रेस पे हमला किया। शकील साहब, बिहार को लेके, बिहार पिछड़ा है, बिहार वंचित है, बिहार विशेष है, ये किस कैटेगरी में ये जो लगातार दर्जे, कौन सा दर्जा बिहार के लिए उचित लगता है? और इस पर ये क्या वाकई दर्जे की बात हो रही है या सियासत की बात हो रही है? ये जितने दर्जे आपने बताया वो सब बिहार पर कोई लागू नहीं है, ये दर्जे। अच्छा, ये कोई नया, हाँ, ये कोई चीज़ लागू नहीं है ये दर्जे, और ना सियासत इस पर लागू होता है। सियासत भी नहीं हो रहा है? एकदम नहीं। सवाल ये है कि इस देश के अंदर 69 में गाडगिल फार्मूला, गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट के बेस पर एक मापदंड बनाया गया था कि जो राज्य पिछड़े हैं, चूँकि ये देश बहुत बड़ा है, आज़ादी के बाद सभी संतुलित राज्य प्रदेश नहीं थे, प्रदेश का अलग अलग विभाजन हुआ, अलग अलग कंडीशन तय हुए, और पूरा देश एक तरह से विकसित नहीं था। डिफरेंट जगह डिफरेंट प्रॉब्लम थे, डिफरेंट जगह सोशल कंडीशन थे, हिल थी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स थे। उनके बेस पर एक फार्मूला बना के ऐसे राज्यों को जिनकी डेवलप करने के लिए कुछ योजनाएं उनको या फंडिंग करने का एक स्कीम था। उस स्कीम के तहत जो है उसमें प्रिविलेज थे। प्रिविलेज ये थे कि आम तौर पे जो केंद्र की योजनाएं जो जाती हैं उसमें 70% लोन होता है, 10% 30% उसके अंदर जो है फायदे हैं, नहीं 30% जो है वो वेव करते हैं, वो डोनेशन होता है। ये जो स्पेशल राज की बात जो की जा रही है, जो डेवलपमेंट की बात की जा रही है, उसमें ऐसा है कि 90% केंद्र का अनुदान होगा, 10% लोन होगा। उसके बाद वो जो एक्साइज ड्यूटी है या केंद्र के टैक्सेस हैं वो बहुत हद तक वेव होंगे। तो उनसे ये होगा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट बॉम्बे और गुजरात ज्यादा देख रहे हैं उनको जरा बिहार भी देखना पड़ेगा। तो अभी जो केंद्र सरकार के जो फार्मूला बन रहा है, ये नहीं बन रहा है कि बिहार को दर्जा देंगे जिस तरह की बातें हो रही हैं। वो पैरामीटर जो तय हैं, वो पैरामीटर में कुछ रिलैक्स करना है, और उन रिलैक्स करने के कारण कई राज्य इसका लाभ उठा सकेंगे। उसमें एक बिहार भी है जो सबसे ज्यादा लाभ उठाने के लिए। उसके अलावा अगर ये राजनीति की बात की जा रही है कि अभी क्यों दिमाग में आया, तो ये अभी दिमाग में नहीं आया, काफी दिनों से बात चल रही थी, और यूपीए की सरकार ने 2 फाइनेंस ईयर में बैकवर्ड रीजनल डेवलपमेंट फंड बनाया, और उसको बड़े पैमाने पर उन राज्यों को यूनिट जो है उसका डिस्ट्रिक्ट मान के भेजा गया, जिसमें 2 साल से 1 साल 475 करोड़ रुपए गए, और इस साल 800 करोड़ रुपए बिहार को गए। 10,000 करोड़ रुपए का फंड है जो अन्य राज्यों को भी जाएगा। तो ये राजनीति नहीं है, निश्चित ये कांग्रेस की विकास की रणनीति है। नहीं, देखिए डेमोक्रेसी है ना जी, हर 5 साल पर चुनाव है ना, इसलिए और हर 5 साल के चुनाव के बाद घोषणा पत्र जारी की जाती है, उसको बैन कर दीजिए। प्लानिंग आप देते हैं कि हम राज्यों को देश की प्रगति के लिए हमें केंद्र एक मिनट मेरी बात, केंद्र आपकी भी बातों को हम एंडोर्स कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में ये बातें होंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हम प्लान करते हैं,
हम अपने घोषणा पत्रों में भी ये वादे कर सकते थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो ये देंगे। अभी 1 साल बाकी है, 2 साल बाकी है, हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए कि 69 के बाद 72 में इसमें अमेंडमेंट आए थे, 72 के बाद आज भी अमेंडमेंट की आवश्यकता तमाम बातों को हमने सुना आपका, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है जो बातें आप कह रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस और केंद्र सरकार की, यूपीए सरकार की नीति है कि बाकी पिछड़े राज्य जो है वो भी विकसित हो, और उसी का नतीजा है। इसमें कोई सियासत नहीं है। सियासत होगी, पॉलिटिकल सियासत होगी है कि सियासत भी होगी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौट।